श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो, कल है सोमवार का दिन, 28 अगस्त है और सावन का अंतिम सोमवार है और सावन की अंतिम त्रयोदशी तिथि है, यानी कि प्रदोष का दिन है। सोमवार के दिन प्रदोष का दिन होना बहुत ही शुभ माना जाता है और वो भी सावन में। देखो, इसीलिए आज के इस वीडियो में 4 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और कुछ ही दिन रह गए हैं, और अगर आपने अभी तक सावन सोमवार पर कुछ भी उपाय नहीं करे ना, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। मेरे महादेव आपकी जीवन से सारे कष्ट जो हैं वो निश्चित ही दूर करेंगे। देखो, कल इतना शुभ योग क्यों है? क्योंकि कल सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, सौभाग्य योग भी है, आयुष्मान योग भी है और रवि योग भी है। बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग के साथ ये प्रदोष की तिथि आई है। और देखो, वैसे तो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अगर प्रदोष काल के समय, अगर प्रदोष की तिथि पर अगर उपाय किए जाए तो सर्वोत्तम होता है। सबसे पहले प्रदोष काल के समय बता देते हैं। देखो, समझना, शाम को 6:48 से रात्रि में 9:02 तक ये प्रदोष काल का समय रहने वाला है कल का। तो आप ये उपाय प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में जो 4 महा उपाय होंगे, पहला जो उपाय होगा 108 वाला, जो कि सावन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरा जो उपाय होगा वो भी इच्छा पूर्ति के लिए है, घर में खुशियां लाने के लिए है। तीसरा जो उपाय होगा वो आपको 3 बेलपत्र से आपके शरीर के सारे अंधकार को दूर करना है, यानी कि शरीर को उजागर करना है, रूठी हुई किस्मत को चमकाना है 3 बेलपत्र से। और चौथा जो उपाय होगा, महालक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए मात्र एक लंबी बाती का दीपक आपको लेना है और आपके जीवन में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से, सभी धर्म प्रेमियों से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप भी धर्म का लाभ उठा सकें। देखो, सबसे पहला उपाय, जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने बोला था कि सावन में हर रोज़, या अगर रोज़ नहीं हो सकते तो विशेष तिथियों पर 108 वाला उपाय सभी को करना चाहिए। तो देखो, इस बार आइए सावन सोमवार के दिन, ठीक है। तो सावन सोमवार पर प्रदोष की तिथि है, तो इस दिन आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, ठीक है। घर से 108 चावल के दाने लेना, और विशेष ध्यान रखना, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। चावल के दाने ले लिए, साथ में लेना है मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र नहीं है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं सोचना कि ये तो चढ़ा हुआ बेलपत्र था तो वापस से हम चढ़ा रहे हैं तो हमको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा से बता रहा हूँ, आप धो करके उसे वापस से चढ़ा सकते हैं, पूर्ण वही लाभ आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल मन से संचय बिल्कुल हटा देना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया वो तो चढ़ा हुआ था, हम वापस से चढ़ा दें। तो संशय रख कर क्या, अगर आप ये उपाय करते हैं तो फिर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी। तो विशेष ध्यान रखना, एक बेलपत्र लेना, 108 चावल के दाने लेना, साथ में एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध लेना और उसके बाद शुद्ध जल लेना। ये सारे सामग्री आपको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। वैसे तो ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हो, लेकिन अगर प्रदोष काल के समय करते हो तो सर्वोत्तम होता है। तो क्या करना है समझना। सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित कर देना। अब इसी बेलपत्र को, बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और बेलपत्र उल्टा अर्पित करना, ठीक है। इसी बेलपत्र के ऊपर आपको चावल का दाना डालना है। देखो, 108 चावल के दाने आपको डालना है। देखो, 108 चावल के दाने जिसे अर्पित करोगे तो आप 11 बार चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना, क्योंकि चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हो ना तो आपके घर में सुख शांति शीतलता आती है। जो भी बच्चे हैं, जो भी आपके घर वाले हैं, जो मन में बहुत डिप्रेशन है, उनके जीवन में बहुत डिप्रेशन है, सोचते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन का तनाव इसी उपाय से दूर होने वाला है। तो त्रयोदशी तिथि पर इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने अर्पित करना है। फिर उसके बाद कच्चा दूध आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर अंत में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। जो जल आप अर्पित करोगे तो उस जल की जो जलाधारी की वहाँ से जलाएगा उसे आपको हाथ में लेना है और अपने ऊपर छिड़कना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय कल के दिन करेगा उसका जीवन का सारा तनाव दूर हो जाएगा। तो इसीलिए ये उपाय करना है, तनाव दूर करने के लिए। तो ये हो गया पहला उपाय। अब देखो,
अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में खुशी आ जाए, आपके घर में किसी प्रकार की लड़ाई ना हो, आपके घर के लोग जो हैं आपस में मिलजुल करके रहें, ये उपाय आपके घर के संकटों को दूर करने वाला है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के लिए एक हरा मूंग लेना है, मात्र एक हरा मूंग ले लिया, ठीक है। साथ में लेना है एक चावल का दाना, ये सुख शांति समृद्धि के लिए है। एक चावल का दाना, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में लेना है आपको एक बेलपत्र, ठीक है। और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझना। भगवान शिव के मंदिर में चल जाना सुबह से लेकर के शाम तक, जब आपकी इच्छा हो तब ये उपाय कर सकते हैं। अब देखो, इस उपाय के लिए एक चीज़ समझना। जैसे महादेव के मंदिर में जाओगे तो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर पार्वती माता के हस्तकमल के वहाँ पर अर्पित कर देना। अब इस जल के अंदर आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र है, सबसे पहले आप क्या करना कि एक चावल का दाना डालना चंद्रमौली महादेव के नाम से, ठीक है। उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक चावल का दाना डालना। फिर उसके बाद एक हरा मूंग का दाना है। हरा मूंग का दाना भी साबुत होना चाहिए, खंडित चीज़ तो कुछ भी उपयोग में नहीं लेते हैं। तो एक हरा मूंग का दाना डाल देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर अंत में एक बेलपत्र जो है वो बेलपत्र भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। डंडी का हिस्सा बाहर तरफ होना चाहिए, ठीक है, पत्ती का हिस्सा अंदर तरफ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसी जल से भगवान शिव के शिवलिंग का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा एक लोटा जल, जितना भी जल बचा हुआ है वो पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। देखो, ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। तो ये उपाय जो भी करता है उसके घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। अब देखो, तीसरा उपाय है विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तांबे के पात्र के अंदर जल लेना, साथ में लेना है 3 बेलपत्र। इस उपाय के लिए 3 बेलपत्र लेना है, ठीक है। और आपको महादेव के मंदिर में जाना है, ठीक है। सबसे पहला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है ना, वहाँ पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो माता को स्पर्श होना चाहिए और डंडी का हिस्सा जलाधारी तरफ होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में। पहला बेलपत्र आपने वहाँ पर अर्पित कर दिया। दूसरा जो बेलपत्र है, ये जो कटी भाग होता है ना, जो माता पार्वती और भगवान शिव को जोड़ के रखता है, वहाँ पर आपको रख देना है। अब इसकी जो डंडी का हिस्सा होगा वो भी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से दूसरा बेलपत्र रख देना, ठीक है। और तीसरा जो बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। 3 बेलपत्र आपने अर्पित कर दिए। अब आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये पात्र का जो जल है, जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र अर्पित करी है ना, उसी बेलपत्र पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा जल, पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जैसे जल अर्पित करोगे, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल पड़ेगा और जलाधारी के वहाँ से आएगा, वहाँ पर आपका हाथ रखना और आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। और वो जो जल है थोड़ा सा आपके हाथ में तो आ ही जाएगा, उस जल को आप आपके नयनों पर लगा सकते हो, आप आपके सिर पर छिड़क सकते हो। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सावन के इस आखिरी सोमवार पर, वो भी त्रयोदशी पर, जो भी व्यक्ति करता है, उसकी जो भी मन में मुरादें हैं, उसकी मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, कई दिनों से सोच रहा है काम करने का, लेकिन कोई ना कोई अड़चने आ जाती हैं, तो ये उपाय उसके लिए है। ये उपाय उसको ज़रूर करना चाहिए। देखो, ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। घर में अगर धन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो ये उपाय आपका होने वाला है। देखो, करना क्या है समझना। घर से एक चावल का दाना लेना, ठीक है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। साथ में एक लेना है लंबी बाती का दीपक। ये दोनों चीज़ लेकर के आज के दिन सावन में, ये जो प्रदोष की तिथि है, प्रदोष काल के समय ये उपाय करना है। आपको जाना है बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर। देखो, एक चावल का दाना आपको वहाँ पर महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए कि धन की समस्या जो है वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए एक चावल का दाना वहाँ पर आपको जड़ में अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, लंबी बाती का दीपक लेना है और ये लंबी बाती का दीपक आपको जड़ में ही समर्पित कर देना है। और ध्यान रखना, दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। यकीन मानिए, आपके जीवन की सारी समस्या, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा से ये उपाय होने वाले हैं। देखो, आज की इस पूरे वीडियो में हमने 4 महा उपाय के बारे में बात करा है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव।